इस वीडियो में हम कुछ वो एलिमेंट्स देखेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से किसी की हैंडराइटिंग देख के कि ये एक गुड कैरेक्टर है या फिर एक बैड कैरेक्टर है, राइट। एंड अगले वीडियोस में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके बारे में। इस वीडियो के लिए हम यही देख लेते हैं कि क्या क्या वो फैक्टर्स रहते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो यहाँ मैं अपना ब्राउजर खोल लेता हूँ एंड एक्सेल ड्रॉ पे ही चलते हैं। अगर आपको किसी की हैंडराइटिंग से ही पता लगाना हो कि ये एक गुड कैरेक्टर है, राइट। सो मैं जस्ट ये क्लियर आउट कर लेता हूँ। सो क्या क्या फीचर्स रहेंगे जिससे आप ये पता कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी की राइटिंग आपके सामने आई एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड कैरेक्टर्स की, राइट। सो अगर हैंड राइटिंग में आपके कुछ इस तरह से राइटिंग है, so this clearly denotes कि that guy is not a team player and इस बंदे को आप टीम में रखने लायक ये बंदा नहीं है, बिकॉज जो यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हो अगर नीचे से ऊपर है सो दिस इज गुड, राइट। बट अगर इस तरह से है सो दिस क्लियरली डिफाइंस ग्राफोलॉजी टर्म्स में कि कंसीलिंग बिहेवियर है एंड नॉट ओपन टू चेंज एंड कुछ भी बताने से छुपाता है चीजें एंड या आपके मतलब कोई भी अगर काम परफॉर्म करेगा तो ये टीम के साथ उसको बताने में झिझकेगा एंड दे विल ऑलवेज प्रेफर कि जो कोई भी काम है उसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर वो हो भी गया वो काम तो सबसे ज्यादा फायदा उनका हो, ना कि टीम के साथ मिलके, राइट। सो दे विल ऑलवेज ऑलवेज प्रेफर टू वर्क अलोन इन देयर ओन एलिमेंट। या बट अगर इस तरह से अगर राइटिंग है नीचे से अपवर्ड स्ट्रोक्स है सो दिस इज अ गुड साइन, राइट। देन आपका वन ऑफ द मोस्ट मेजर जो रेड फ्लैग आप कह सकते हो, रेड या ग्रीन फ्लैग इज द एंगल्स, राइट। अगर मान लो कोई अपना नाम मान लो अगर किसी का नाम अर्जुन है मान लो, तो अगर वो इस तरह से लिखता है, राइट। सो दिस इज गुड, इसमें आपको ये कर्व्स दिख जाएंगे, यहाँ भी कर्व्स हैं एंड यहाँ भी कर्व्स हैं, या कर्वी नेचर यहाँ पे बहुत है, राइट। बट अगर आपको ये एंगल्स ये वाली बहुत ज्यादा दिख जाए लाइक इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे एंगल्स बहुत ज्यादा है, ये एंगल। सो दिस इज क्लियर डिपिक्शन ऑफ कि बैड नेचर, बैड कैरेक्टर एंड वेरी कंसीलिंग बिहेवियर एंड मॉरल इंसैनिटी, राइट। ये ग्राफोलॉजी की टर्म्स में आप यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है कि एंगल्स आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन एनीवन्स राइटिंग। सो जितनी आपको एंगल्स दिखेंगे उतना समझ लो कि वो बंदा ही इज नॉट दैट मच सेन एंड वो छोटी छोटी बातों पे अपने गुस्सा हो जाते हैं, राइट। देन एक और चीज आती है हमारी इसी एंगल्स में, अगर जो राइटिंग है वो बहुत अगर पेन को बहुत प्रेस करके लिखा हुआ है, राइट, बहुत ज्यादा डार्क है, राइट, बहुत ज्यादा डार्क पेन को बहुत ज्यादा प्रेस किया हुआ है, सो दैट ऑल्सो डिनोट्स मॉरल इंसानिटी एंड सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल एग्रेसिवनेस। एंड ये कुछ कुछ टर्म्स है ग्राफोलॉजी की, मैं पीपीटी एंड बुक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अभी के लिए जो ऊपर ऊपर से रेड फ्लैग्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। देन अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन ऑप्टिमिस्टिक एंड आपका टीम प्लेयर कौन अच्छा रह सकता है एंड ओवरऑल नेचर वाइज कौन अच्छा है, राइट। सो अगर ये कुछ कुछ एलिमेंट है जैसे आपके मान लो जो टी और जे के एंड आई के, टी जे आई के जो ये डिफरेंशिएटेड ये एलिमेंट्स रहते हैं ना, जो दो चीजों से बना के लेटर्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे आई का डॉट है, जे का डॉट है एंड देन ये बाकी पार्ट है एंड टी का ये स्लैश है। जितना ये टी का स्लैश हायर होगा उतना बंदा ग्राफोलॉजी टर्म्स में दे आर मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड दे आर बेटर टू कीप अ कंपनी अराउंड, राइट। सेम गोज फॉर आई, अगर आई का डॉट ज्यादा ऊपर है दैट इज अ गुड साइन, मतलब ये द पर्सन इज ऑप्टिमिस्टिक एंड ड्रीमी एंड दे विल डू एवरीथिंग टू अचीव देयर ड्रीम्स, राइट। एंड अगर आपका मान लो जो नॉर्मल लाइन है
आपका जो लेटर है वो ऊपर उतना ही जा रहा है जितना उस रोमन लाइन से नीचे है, राइट। मान लो जैसे ये लाइंस है, एंड अगर आपका टी है तो अगर आप टी ऐसे लिखते हो, राइट, या फिर जे ऐसे लिखते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे जितना नॉर्मल लाइन से ऊपर है उतना ही नॉर्मल लाइन से नीचे है, राइट। सो दिस डिनोट्स कि आप जो भी जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, दे विल डू एनीथिंग अपने ड्रीम्स को ट्रू कर लाने के लिए, राइट। तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो दीज गाइज कैन बी अ ग्रेट टीम प्लेयर। एंड देन हम एक और रेड फ्लैग की बात कर लेते हैं, जो कि है द अलाइनमेंट, राइट। अलाइनमेंट इन द सेंस कि अगर आपकी लाइंस इस तरह से है, राइट, कॉपी की लाइंस या फिर जैसे भी है, तो अगर आपका जो दोस्त है या आपकी राइटिंग है वो लिखते लिखते ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ पे कुछ मार्जिन कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट। यहाँ पे लिखते लिखते फिर आप पीछे आ रहे हो, फिर आप यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ पे वेवी नेचर हो गया। सो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। दिस क्लियरली डिनोट्स ग्राफोलॉजी टर्म्स की उनको अपनी लाइफ में उतनी क्लैरिटी नहीं है, एंड जो भी वो चीज़ें सोचते हैं, देर इज अ फिल्टर बिटवीन व्हाट दे थिंक एंड व्हाट दे डू, एंड उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है उनको, एंड वो अपने डिसीजन अच्छे से बना नहीं पाते किसी भी चीज़ के लिए, राइट। तो ये ऐसे लोगों को आप बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दे सकते हो, एंड ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये लोग कौन से होते हैं, आप उनकी राइटिंग में ये अलाइनमेंट्स देख सकते हो, राइट। एंड देन सेम गोज फॉर अनदर अलाइनमेंट कि जो भी वो लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये मार्जिन है, ये लाइंस है, राइट। एंड इफ यू सी उनकी राइटिंग में अगर कुछ इस तरह से हो कि लिखते लिखते कभी ऊपर निकल जा रहे हैं, कभी लिखते लिखते नीचे निकल जा रहे हैं, कभी वेवी नेचर है ऊपर निकल गए ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख रहे हैं, एंड जो स्पेसिंग है वो कंसिस्टेंट नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग, एंड या सेम गोस की आइडियाज फुली फॉर्म नहीं आते, डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हैं, एंड जो भी डिसीजन आज तक उन्होंने लिए हैं, दे हैव नॉट इवन बीन एबल टू फिगर आउट कि ये उन्होंने सही डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया, राइट। सो या ये लोगों से जितना दूरी बनाए रखो उतना अच्छा है, एंड इसका बिजनेस में एंड कॉर्पोरेट्स में किस तरह से यूज कर सकते हो, इसके लिए मैं बुक्स दे दूंगा नीचे, आप उनके थ्रू गो थ्रू कर सकते हो, राइट। देन द फाइनल वन दैट आई वुड से इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज द कर्व्स, राइट। अगर आपके कोई ऐसे जे लिखता है या कोई ऐसे जी लिखता है, राइट, या कोई इस तरह से भी लिखता है, राइट। सो इसका आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ क्रिएटिवनेस एंड कंसिस्टेंसी है थॉट्स में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर ऑप्टिमिस्टिक, दे आर पैशनेट, एंड दे आर व्हाट वी वुड कॉल की वेरी जॉली एंड सेक्सुअली एक्टिव, वेरी मच, राइट। सो जिन लोगों के राइटिंग में आपको कर्व्स बहुत ज्यादा दिखेंगे, वो उनका इस तरह से नेचर रहता है, एंड ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, जैसे ये वाली एग्जांपल जो है ये तो बिल्कुल ही एग्रेसिवनेस हो गई, जो उनके कैरेक्टर को शो करता है। देन ये एक नॉर्मल एडवोकेट एडवोकेट फॉर्म में रहना चाहिए, लाइक जी अगर आप इस तरह से लिखते हो ये भी चलेगा, या अगर इस तरह से या फिर थोड़ा सा भी अगर आप पीछे ले आते हो ये भी चल जाएगा, बट ये ओवर कर देना, बिल्कुल ही पीछे ले जाना, हाइट से इतना डिफरेंस आ गया, हाइट से और इससे, एंड नॉर्मल के भी ऊपर बहुत जा रहा है, तो नॉर्मल सॉरी यहाँ नॉर्मल के भी बहुत ऊपर जा रहा है, तो ये एक बिल्कुल मॉरल इंसैनिटी एंड सेक्सुअल एग्रेसिवनेस इसको कह सकते हो आप, ये डिनोट करता है ग्राफोलॉजी टर्म्स में। सो या ये कुछ चीजें थी जो आप अपने टारगेट क्लाइंट या अपने दोस्तों की हैंडराइटिंग में देख सकते हो, जो ग्राफोलॉजी के थ्रू प्रूवन है, और ये जो मेथड्स मैंने बताए टू फाइंड रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स, ये 85 to 90% वर्क करते हैं, राइट। तो पूरा चांस नहीं है कि ये 100% एक्यूरेसी के साथ में बता दे कि क्या नेचर है एक बंदे का, बट हाँ 85 to 90% ये प्रूवन है, एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है थ्रू decades of research, decades of trying and testing, ये जो पांच मैंने आपको बताए
ये चीज़ों को आप यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी बंदे का कैरेक्टर, राइट। सो या इसके इस इंफॉर्मेशन को लेके आई वुड से कि ये एक तरह से सुपर पावर है जो कि हम अटेन कर सकते हैं विदाउट एनी मच ऑफ एफर्ट। एंड या हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, बेटर फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं अपना इस स्किल को यूज़ करके। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देख रहे होंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो हिस्ट्री में रह चुके हैं उनके कैरेक्टर को देख रहे होंगे एंड पता लगाएंगे कि क्या क्या वो फीचर्स हैं एंड वो एलिमेंट्स हैं जो उनको वैसा बना देते हैं जैसा वो जैसा हिस्ट्री उनको रिमेम्बर करती है, राइट। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।